हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेस्ट की। और आज के टॉपिक का नाम है हमारा मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, जो कि कक्षा 10 की क्लास का चैप्टर है, साइंस की बुक का। और साइंस में भी किसका? फिजिक्स का। ठीक है। आज इसके न्यूमेरिकल करेंगे हम, और छोटी छोटी डेफिनेशन हैं, थोड़ा उनको भी देख लेंगे। फिर उसके बाद सीधा न्यूमेरिकल पे, ठीक है, जंप कर जाएंगे। और हम अपनी स्लाइड चेंज कर लेते हैं और इन बेसिक बेसिक डेफिनेशन है समझने की कोशिश करेंगे। देखो क्या क्या रिया है। एक तो लिख रहा है यहाँ पे दूर बिंदु यानी कि फार पॉइंट, एक लिख रहा है निकट बिंदु यानी कि नियर पॉइंट। तो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। वह दूरतम बिंदु जिस तक कोई नेत्र वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकता है, नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है। सामान्य नेत्र के लिए यह अनंत दूरी पर होता है। ओके, सही, जाहिर सी बात है भाई। अभी अभी बताते हैं, देखो। एक है निकट बिंदु, वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु बिना तनाव के अत्यधिक स्पष्ट दिखाई जा सकती है, उसे नेत्र का निकट बिंदु कहते हैं। सिंपल सी बात है, यहाँ समझो। ये कोई व्यक्ति है, ठीक है। और एक लाइन खींच ली मैंने इस तरह से। इसके दो बॉक्स बना लेते हैं हम इस तरह से। एक तो बना लिया हमने पास का, निकट यानी कि जो पास, निकट। और एक बना लिया दूर का, ठीक है। फिर यहाँ पे लिख लिया हमने अनंत। और यहाँ पे जो व्यक्ति है, ये कहाँ तक स्पष्ट देख पाएगा? 25 सेंटीमीटर तक। भाई, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। यानी कि 25 सेंटीमीटर एक ऐसी दूरी है जहां व्यक्ति जो है वस्तु को स्पष्ट दिखाई देख सकता है, स्पष्ट देख सकता है। उसके बाद तो फिर दिखती रहेगी दूर कितनी हो जाए। और दोहरा लेके आएंगे तो फिर वो धुंधली होने लगती है। तो स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी है वो 25 सेंटीमीटर है। अब इन बॉक्सों को बनाने का फायदा क्या है, क्या कारण है? कारण ये है, क्या कह रहा है, दूर बिंदु। दूर बिंदु यानी कि दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देंगी उसे। और इसका एंड पॉइंट कहाँ होगा? अनंत, अनंत ये वाला दूर का, ठीक है। निकट, निकट बिंदु में न्यूनतम दूरी जिस पर रखी वस्तु कोई बिना तनाव के, बिना किसी तनाव के, तो वो तो 25 सेंटीमीटर है, अत्यधिक स्पष्ट दिखाई जा सकती है, उसे नेत्र का निकट बिंदु कहते हैं, ठीक है। यानी कि निकट बिंदु में निकट की वस्तु स्पष्ट, दूर बिंदु में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देंगी, ठीक है। तो फिर एक चीज और कह रहा है, किसी सामान्य दृष्टि के कारण वयस्क, जवान के लिए निकट बिंदु आंख से लगभग 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है। 25 सेंटीमीटर की दूरी पर निकट बिंदु, हमारा निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है। इसे सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी भी कहते हैं। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। ओके। और दूर बिंदु हमारा जो है, हम अनंत पर ही मान के चलेंगे, ठीक है। कभी भी लेना होगा तो हमें अनंत। सिंपल सी चीज ये है कि अगर दूरी में दिक्कत आ रही है, दूर की वस्तुओं को देखने में दिक्कत आ रही है, तो हम एंड तक कोशिश करेंगे देखने की उसे, यानी कि अनंत तक। और पास की वस्तुओं को देखने में दिक्कत आ रही है, तो स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी है 25 सेंटीमीटर, वहां तक देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। वैल्यू ये वाली रखेंगे। तो अब दोष समझ लेते हैं, दोष क्या है। कह रहा है निकट दृष्टि दोष। देखो, निकट, एक तो लिख रहा है निकट, निकट मतलब पास, दृष्टि मतलब नजर, दोष मतलब दोष, दिक्कत होना। लगता तो ऐसा है जैसे निकट में दिक्कत है, लेकिन ऐसा है नहीं। है क्या? भाई, निकट दृष्टि दोष में ये है कि हमें निकट की वस्तुएं, पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देंगी, दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देंगी। जैसे यहाँ से बनाते हैं बॉक्स। एक व्यक्ति कोई खड़ा कर दिया हमने यहाँ पे, इसकी दो आंखें हो गई है, एक मुंह हो गया। अब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी ये मान लेते हैं, ये होगी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। अब यहाँ से इधर की बात करते हैं इतने में, ठीक है। ये एक लाइन खींच ली हमने यहाँ पे। यहाँ पे हो गया हमारा अनंत, ये हो गया
25 सेंटीमीटर। भाई यही तो होती है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, 25 सेंटीमीटर। तो निकट दृष्टि दोष में क्या कह रहा है वो, दोष भले से लग रहा हो अलग बात है, याद रखना कि निकट दृष्टि दोष में हमें पास की वस्तुएं, ये पास है ये वाला इधर का, इस डंडे से इधर का ये पास और इधर का दूर, ठीक है। तो पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देंगी लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देंगी, इस चीज को याद रखना है तुम्हें। और न्यूनतम दूरी क्या होती है, 25 सेंटीमीटर स्पष्ट दृष्टि की। और इसके लिए देखो निकट के लिए, निकट के लिए कौन सा लेंस यूज करेंगे हम, अवतल लेंस। निवारण के लिए, इसके निवारण के लिए, ठीक है। ओके, फिर आ जाता है दीर्घ दृष्टि दोष। इसकी बात करते हैं। दीर्घ का मतलब दूर, दूर की बात, दीर्घ मतलब बड़ा, दूर, दूर की बात करेगा। वही बॉक्स बना लेते हैं, वही चित्र बना लेते हैं बाबूजी। ये हो गए बाबूजी, देखो ठीक। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी रख दो 25 सेंटीमीटर, ये रख दी हमने 25 सेंटीमीटर। फिर बॉक्स बना लेते हैं ऐसे ही एक और, ये बना दिया। ये 25 सेंटीमीटर हो गया ये वाला, यहाँ पे हमने अनंत रख लिया, ठीक है। अनंत भी, अनंत तक बात करेंगे ना हम, 25 सेंटीमीटर से लेके हम अनंत के बीच की बात करेंगे। यहाँ पे हमने ये एक कट मार दिया, इधर लिख लिया हमने पास, ये पास की चीजें हैं, पास की वस्तुएं रखी जाएंगी यहाँ पे। एक आइडिया मान लेते हैं ऐसा बॉक्स में लाइन खींच के, और ये दूर समझने के हिसाब से बस। तो दीर्घ दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देंगी, पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देंगी इसमें, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना है, और यही इस भाषा में लिखा है, समझ लेना। लेकिन स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है, 25 सेंटीमीटर। और फिर ये क्या कह रहा है, दीर्घ दृष्टि दोष युक्त, भाई पेन कैसे चल गया, दीर्घ दृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है परंतु निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता। ऐसे दोषयुक्त व्यक्ति को निकट बिंदु सामान्य, निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से दूर हट जाता है। जाहिर सी बात है 25 सेंटीमीटर से तो दूर हट ही जाएगा। भाई एक बात बताओ मुझे, पेन चेंज कर रहे हैं, गुलाबी। दीर्घ दृष्टि दोष है तो दूर की वस्तुएं तो उसे स्पष्ट दिखाई दे रही हैं, ठीक है। उसे देखनी है पास की वस्तुएं स्पष्ट, और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पास की तो देख ही नहीं पा रहा, और स्पष्ट दृष्टि की 25 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से आगे की दिक्कत है उसकी, 25 से आगे की। 25 से पीछे को तो सबकी दिक्कत होती है, 24 23 उसमें धुंधला बनाने लगता है हल्का सा, ये दिक्कत है ये वाली, ये वाली इसमें दिक्कत है, ठीक है। तो कह रहा है 25 सेंटीमीटर से भी दूर हट जाता तो दूर तो हट ही जाएगा ऑटोमेटिक। 25 यहाँ पे है, ये इससे दूर हट जाएगा पॉइंट, वो कहीं भी हो सकता है इधर। और कौन सा लेंस, दीर्घ के लिए उत्तल लेंस इस्तेमाल करके संशोधित किया जा सकता है, ठीक है। 5 नंबर, प्रिज्म कोण क्या होता है, प्रिज्म कोण, प्रिज्म कोण, प्रिज्म कोण मतलब प्रिज्म के दो पार्श्व फलकों के बीच के कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। एक पार्श्व फलक ये हो गया है, एक पार्श्व फलक ये हो गया है, दो पार्श्व फलक हो गए हैं, और इनके जो बीच कोण बन रहा है ये वाला, ये सही प्रिज्म कोण कहेंगे। और प्रदर्शित कैसे करेंगे इसे हम, कैपिटल ए से, ठीक है। प्रिज्म कोण को, एक प्रिज्म है ये, कैपिटल ए से प्रदर्शित कर देंगे इसको। कह रहा है विचलन कोण क्या होता है, विचलन कोण, विचलन कोण, विचलन कोण को इससे डेल्टा से प्रदर्शित करेंगे, ये डेल्टा एम मिनिमम कह सकते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ से समझ लेते हैं इसे। देखो ये ये किरण जा रही है, यानी कि आपतित किरण, ठीक है। किरण गई है और यहाँ से टकराए के, मतलब ये तो हो गई आपतित किरण, आपतित किरण ये वाली। और फिर ये यहाँ से प्रिज्म से जैसी गुजरेगी तो प्रिज्म के अंदर जो भी गुजरी है ये हो जाएगी अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, ठीक है।
और फिर यहाँ से निकलने के बाद ये वाली जो किरण जा रही है ये हो जाएगी कौन सी किरण? निर्गत किरण। निर्गत किरण जैसा भी है लिख लेना, देख लेना। हिंदी कमजोर है, ये मतलब हिंदी नहीं, ये राइटिंग खराब है। ये हो गया, ठीक है। तो कोण कहाँ बना, ये विचलन कोण वो देख लेते हैं। देखो इसे आगे बढ़ाओ इस तरह से, ये बढ़ा दिए, नीली नीली सी बढ़ रही है आगे। और ये जो निर्गत किरण थी ये वाली, इसको भी आगे बढ़ाओ इस तरह से। ये यहाँ पे जाके मिल गई इस पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे जाके मिली। और ये बाह्य कोण जो बनना ये वाला, ये वाला बनना नहीं, ये वाला, ये बाह्य कोण, यही हमारा क्या है? विचलन कोण है, यानी कि डेल्टा एम मिनिमम। ठीक है, डेल्टा एम, एम का मतलब मिनिमम, न्यूनतम कोण। ठीक है। और ये क्या है जनाब? यहाँ पे ये जो है ये एन और एन डैश, एन और एन डैश, ये है हमारा नॉर्मल यानी कि अविलंब। और यहाँ पे भी हमने एक नॉर्मल डाल दिया था, ये एम और एम डैश अविलंब है, ये भी हमारा नॉर्मल अविलंब। ठीक है, ये हमारा विचलन कोण हो गया है, ये हमारा आपतन कोण हो गया है। और ये हमारा ई और एन के बीच में ये कौन सा है? जिसे परावर्तन कोण बोलते हैं हम, ये भी परावर्तन कोण। पेन थोड़ा अलग कर लेते हैं, ये परावर्तन कोण, ये भी परावर्तन कोण, ये आपतन कोण। ठीक है। अब न्यूमेरिकल आ रहे हैं, उससे पहले कुछ वैल्यू की टर्मों की बात कर लेते हैं। देखो कुछ फार्मूले, लेंस के लिए फार्मूला कौन सा है? लेंस का सूत्र है क्या? भाई ये 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है। अब यहां से बस तुम्हें ये चीज ध्यान देनी है कि u जो है, u है वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। v क्या है? v है प्रतिबिंब की दूरी। और f फोकस दूरी। तो v, u तो हो गया हमारा वस्तु की दूरी, v प्रतिबिंब की दूरी। और ये प्रतिबिंब की जो दूरी है, आप इसे स्पष्ट दृष्टि की दूरी भी कह सकते हैं इसे। जो v है, v स्पष्ट दृष्टि की दूरी, मतलब जहां तक वो स्पष्ट देख पा रहा है, v की वैल्यू। ठीक। और u वस्तु की दूरी, जहां तक वो देखना चाहता है। और f हमारा फोकस है ये। तो अब इसमें ये है कि अगर f हमारा जो है ये फोकस दूरी, दो बार लिख लेते हैं इसको, यानी कि अगर फोकस निगेटिव है, यानी फोकस दूरी निगेटिव में आई और फोकस दूरी पॉजिटिव में आई, तो कौन कौन से लेंस होंगे? निगेटिव आएगी तो अवतल लेंस, ठीक है। और पॉजिटिव आएगी तो उत्तल लेंस। ध्यान रखना, फोकस दूरी अगर निगेटिव आई माइनस में वैल्यू, तो अवतल लेंस। फोकस दूरी पॉजिटिव आई प्लस में, यानी कि उत्तल लेंस। ठीक है। और वैल्यू रही हमारी ये, अब u और v, इन दोनों को हमें निगेटिव ही लेना है, निगेटिव। ठीक है। उत्तल हो या अवतल हो, कोई सा भी लेंस हो, निगेटिव ही लेंगे। कारण क्या है? कारण ये, हम कोई भी लेंस रखते हैं नहीं इस तरह से गोल अंडा बनाए के जो होता है वो, इस तरह से कुछ ऐसे करके, और यहाँ वस्तु रखी है, यहाँ यहाँ कहीं भी रख दो इस तरह से। तो वस्तु जो है यहाँ देखना, ये ऐसे ऐसे डैश बना लेते हैं ना इस तरह से, ये इस साइड में रख रहे हैं, जैसे ये एक्स है तो ये एक्स डैश, यानी कि
ये जो वैल्यू लेते हैं इधर की हम सारी, ये वाली ये माइनस में ली जाती है हमारी वैल्यू इधर की। तो बस तो या तो हम यहाँ तक देख पा रहे हैं स्पष्ट स्पष्ट देख पा रहे हैं, तो वो बी की वैल्यू, और यहाँ रखना चाहते हैं इस जगह पर तो यू की वैल्यू। लेकिन है तो यही वाली दिशा इधर की, ठीक, ये सारी दिशा ये वाली है, तो ये माइनस मांगी ये वाली वैल्यू। ठीक है, और बात करते हैं। जैसे एक होता है ये फार्मूला क्षमता का, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता होती है पी। तो पी बराबर 1/f। एफ है क्या, फोकस दूरी। एफ है यहाँ पे फोकस दूरी, और किस में, मीटर में। सेंटीमीटर में रखना चाहो सेंटीमीटर में रख लो, सेंटीमीटर में रखेंगे तो ऊपर 100 कर देंगे, नीचे एफ और सेंटीमीटर में फोकस दूरी। ठीक है, ये ध्यान रखना। और एक चीज और है इस लेंस से फार्मूले से अलग, एक फार्मूला और है ये वाला विचलन के लिए। अपवर्तनांक निकालना है जैसे हमें प्रिज्म का, तो अपवर्तनांक के लिए देख लेते हैं। आपको कैसे लिखा गया ये अपवर्तनांक, यानी कि n, और n बराबर होता क्या है, n बराबर होगा साइन ब्रैकेट में डेल्टा m प्लस a वाई 2 अपॉन में साइन a वाई 2। ये डेल्टा m क्या है, न्यूनतम विचलन कोण। a क्या है, प्रिज्म का कोण, दो पार्श्व के बीच बन जाता ना। n क्या है, अपवर्तनांक। ठीक है, इन फार्मूलों को ध्यान रखना है, यूज होंगे। और बस अब हम आगे चलते हैं न्यूमेरिकल पर। पहला न्यूमेरिकल क्या कह रहा है पहला न्यूमेरिकल, एक दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति का निकट बिंदु 50 सेंटीमीटर है। निकट बिंदु 50 सेंटीमीटर है दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति का। यदि वह 25 सेंटीमीटर दूर रखी पुस्तक को पढ़ना चाहता है तो उसे कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस प्रयुक्त करना चाहिए। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, यहां से वैल्यू कर लो। देखो, दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति का निकट बिंदु 150 सेंटीमीटर है, ठीक, यानी v की वैल्यू 150 सेंटीमीटर। ठीक है, यदि 25 सेंटीमीटर दूर रखी पुस्तक को पढ़ना चाहता है, यानी चाहता इसे है वो पढ़ना, और मैंने बताया था जिसमें चाहना है उसका, जहां रखवाना चाहता है वो वस्तु, यानी कि ठीक है, वस्तु की दूरी u 25 सेंटीमीटर। लेकिन हमारी वैल्यू अभी भी गलत है। क्यों, हमने क्या बताया था कि माइनस में लेनी है वैल्यू, माइनस में, ये भी माइनस में, इस चीज का ध्यान रखना है जरूर। ठीक है, तो उसे कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस प्रयोग करना चाहिए, यानी कि एफ निकलवा रहा है। ठीक है, तो एफ निकालते हैं। फार्मूला क्या है उसके लिए हमारा, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है, यहाँ से वैल्यूएट कर लेंगे। 1/f बराबर 1/v की वैल्यू -150, फिर माइनस ये वाला माइनस, और ये है -25।
तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 1/25। ठीक है, ये प्लस कैसा हुआ पता है ना, एक माइनस यहाँ पे पहले से था और माइनस के 25 पे ये है ही, तो माइनस माइनस प्लस हो गया वो। अब इनका एलसीएम लेंगे 150 का और 25 का। एलसीएम लेना नहीं आता है तो मैंने कुछ चैनल पे ही वीडियो डाल रखी है, कक्षा 6 की 7 की, वो वीडियो देख लो, उनमें एलसीएम लेना बताया है मैंने किस तरह से लेते हैं, तो वो देख लेना। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो 1/f बराबर, अब 150 और 25 का एलसीएम कितना आ जाएगा 150। ठीक है, और यहाँ से कितना आ जाएगा, ये माइनस, ये वाला माइनस ऑटोमेटिक ऊपर पहुंच जाएगा 150 के आगे जो ये वाला, तो हो जाएगा माइनस 150। यहाँ पर रखेंगे तो 150 से 150 काट देगा एक बार, वैल्यू आएगी 1, प्लस 150 यहाँ रखेंगे तो 25 150 को कितनी बार काट देगा 6 बार, और 6 की वैल्यू 6 की गुणा 1 से करेंगे तो 6। ठीक है, ये आ गया। अब क्या हो जाएगा, 1/f बराबर, देखो 6 में से 1 गया 5/150, काटाफिटी मचा लो, 5 ही का ना 5 और 5 दिया 15 और ये वाला 0, तो ये हो जाएगा 1/30। तो आगे अगले पेज पे लिख रहा हूँ मैं अब। तो f बराबर कितना आया, प्लस का 30 और सेंटीमीटर। ठीक है, और मैंने बताया था अगर फोकस दूरी प्लस में आ रही है तो लेंस कौन सा होगा हमारा, उत्तल लेंस। प्लस में आई है ना ये, तो उत्तल लेंस। ठीक है, अगला सवाल करते हैं, न्यूमेरिकल 2 नंबर का। कह रहा है एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति अपनी आंख से 40 सेंटीमीटर से अधिक दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता, यानी कि 40 सेंटीमीटर तक वो वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। जब वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है तो उनके प्रतिबिंब भी देख सकता है, जाहिर सी बात है, यानी कि वहां तक तो देख पा रहा है। तो v की वैल्यू निगेटिव लेंगे माइनस में, तो v बराबर -40 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, अनंत पर स्थित किसी वस्तु को देखने के लिए कितनी फोकस दूरी के किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होगी। अनंत पर देखना, उसे अनंत पर, भाई वस्तु वो 40 सेंटीमीटर से अधिक दूर की स्पष्ट नहीं देख पाता, 40 सेंटीमीटर से। जो ये कोई व्यक्ति है यहाँ पे खड़ा है, ये 40 सेंटीमीटर मान लीजिए यहाँ तक हो गया, ये 40 सेंटीमीटर यहाँ तक तो वो वस्तु देख पा रहा है, यहाँ से आगे वस्तु नहीं देख पा रहा। तो हम वस्तु को रखना कहाँ तक चाहेंगे, कहाँ तक देखना चाहेंगे हम, वस्तु हम अनंत तक। भाई अगर हमें दूर दूर की वस्तुएं देखनी है तो ऐसे थोड़े 10-20 किलोमीटर देख लिया, अनंत तक एक आइडियल मान के चलते हैं, अनंत पर। ठीक है, तो वस्तु अनंत पर रखनी चाहिए हमें, तो u की वैल्यू, तो u बराबर हो जाएगा हमारा माइनस अनंत। ठीक है, फोकस दूरी निकालनी है हमें, एफ यानी कि फार्मूला होता क्या है हमारे पास, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूँ, ये जो बकवास लिखी है हमने, अब वैल्यूएट करो इसको। तो 1/f बराबर 1/v, और v की वैल्यू -40 माइनस 1/, फिर u की वैल्यू है माइनस अनंत, तो माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा अनंत। ठीक है, और ये तो हो जाएगा जीरो ही मान के चलो, ये तो 1/अनंत जीरो ही मान लो, इसे तो खत्म कर दो, इसकी कोई योगदान नहीं इसमें अब। तो f बराबर कितना हो जाएगा, देखो f पलटेगा,
एफ पलट जाएगा तो 1/40। अभी लिख ही देता हूँ मैं पूरा इतना सा, कोई दिक्कत हो जाए कुछ। 1/f बराबर 1/-40। ठीक है, एफ पलटेगा तो -40 भी पलट जाएगा, यानी कि एफ बराबर हो जाएगा -40 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे ये माइनस में आई है फोकस दूरी, फोकस दूरी माइनस में, और माइनस में आई है तो कौन सा लेंस होगा? अवतल लेंस, बताया था नहीं मैंने अभी पीछे, अवतल लेंस। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ये देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति केवल 20 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है। 20 मीटर की दूरी तक ही देख पा रहा है, ठीक है, यानी कि 20 मीटर तक स्पष्ट देख सकता है, वहां के प्रतिबिंब भी देख सकता है। v की वैल्यू, v बराबर माइनस में लेंगे 20 मीटर। ठीक है, दृष्टि दोष को दूर करने में प्रयुक्त लेंस की प्रकृति एवं फोकस दूरी की गणना करो। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं? उपयोग किए गए लेंस की क्षमता की गणना भी करो, क्षमता यानी कि पी। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना हमें, हल्का सा। कह रहा है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित, यानी कि निकट दृष्टि दोष है उसमें। ठीक है, तो स्पष्ट दृष्टि कहना मतलब यह है, अगर निकट दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं उसे, पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी, दूर की नहीं दिखाई देंगी। और दूर की वस्तुएं हम देखना कहाँ तक चाहेंगे? अनंत तक। भाई अनंत पे तो रखना चाहेंगे वस्तु को हम। भाई दूर, पास की तो देख पा रहे हैं हम, दूर की नहीं देख पा रहे, तो दूर तक भी कहाँ तक? अनंत तक, यानी यू की वैल्यू और काय में माइनस में, वस्तु को हमें अनंत पे रखना होगा। ठीक है, वहां तक देखना चाहेंगे हम, तभी तो हमारी आंखें ठीक होंगी। 1-2 किलोमीटर से क्या फायदा, डॉक्टर पैसे ले लेगा फ्री के। तो फिर क्या करेंगे इसमें? अब फोकस निकाल लेते हैं हम, फोकस दूरी। तो फार्मूला 1/f 1/v माइनस 1/u। तो 1/f बराबर 1/v, v कितना? -20 माइनस 1/u, और u की वैल्यू है कितनी? u की वैल्यू है हमारे पास माइनस अनंत। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे अनंत, और इसकी तो कोई वैल्यू है नहीं 1/अनंत की, ये तो जीरो ही मान के चलो। अब इसका कोई खेल ही नहीं इसमें। अब तो क्या हो जाएगा आगे? फिर क्या बचेगा? देखो 1/f बचा हमारे पास बराबर 1/-20। तो f पलटेगा, f पलट जाएगा तो -20 भी पलट जाएगा, यानी f बराबर हो जाएगा -20। और ये मीटर में था, यहाँ पे मीटर में, तो ये वैल्यू भी मीटर में आएगी, कभी सेंटीमीटर लगा दो। ठीक है, अब यहाँ से देखो फोकस दूरी माइनस में आई है, फोकस दूरी माइनस में, कौन सा लेंस यूज करना चाहिए हमें? अवतल, अवतल लेंस। ठीक है, ठीक है, फिर कह रहा है क्षमता और बता दो, पी की वैल्यू, पी वो आगे कर लेते हैं। देखो एफ की वैल्यू -20 मीटर, ठीक है, आगे कर लेते हैं। पी बराबर 1/f, फोकस दूरी यानी कि मीटर में वो भी। ओके, 1/, फोकस दूरी है कितनी? -20, मीटर में ही है। ठीक है, मीटर में ही है वहां पे भी। अब इसको सॉर्ट आउट कर लो, काट लो। 0 पॉइंट लगा लिया हमने, यहाँ पे 0 बढ़ा लिया, भाग नहीं गया अभी भी। 1 0 और बढ़ा लिया, तो यहाँ पे 1 0 और बढ़ा लिया, अब भाग चला जाएगा कितनी बार? 20 और 20×5 = 100। ठीक है, देखो ये कट गया 0.05 बार, और ये माइनस और लग रहा था 20 के आगे, वो माइनस इसके आगे आ जाएगा। ठीक है, और ये क्षमता है, लेंस की क्षमता पी, इसका मात्रक होता है डायोप्टर। ठीक है, डी का मतलब डायोप्टर। ये हमारा आंसर हो गया।
4 नंबर क्या कह रहा है? 4 नंबर देखो, एक व्यक्ति आंख से 5 मीटर दूर तक स्थित वस्तु को ही स्पष्ट रूप से देख पाता है। 5 मीटर दूर तक ही आंख से, ये व्यक्ति है कोई, ये इसकी आंख हो गई, आंख से 5 मीटर तक सिर्फ यहाँ तक ही देख पा रहा है, यहाँ से आगे वो नहीं देख पा रहा, इन्हें नहीं देख पा रहा, यहाँ से आगे वो वस्तु को 5 मीटर तक वो क्लियर देखता है, यहाँ तक तो देख पाता है। तो 5 मीटर तक देख पा रहा है, यहाँ के प्रतिबिंब भी देख पाएगा। ठीक है, तो स्पष्ट दृष्टि हुई इसकी इस प्रकार से। ये तो ये v की वैल्यू आ गई इसकी, v बराबर -5 मीटर स्पष्ट रूप से देख पाता। इससे अधिक दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता। देखना कहाँ तक चाहेगा वो? भाई 5 मीटर तक देख पा रहा है वो, यहाँ तक 5 मीटर तक स्पष्ट देख पाता वस्तुओं को। कहाँ तक इच्छा होगी अब देखने की? अनंत तक, एंड पॉइंट तक, अनंत तक। तो u की वैल्यू चाहता है जहां तक, अनंत तक, तो u की वैल्यू माइनस अनंत। ठीक है, ये हो गया u की वैल्यू माइनस अनंत। अब बस इससे पता कर लेंगे हम। पहले नंबर में क्या कह रहे हैं आप? उसकी आंख में कौन सा दोष है? देखो, 2 डेफिनेशन पढ़ी थी हमने, एक निकट दृष्टि दोष, एक दूर दृष्टि दोष, यानी कि इसमें दीर्घ लग रहा था। तो निकट दृष्टि दोष में क्या था? उसमें हमें निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी निकट दृष्टि दोष में, और दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी। तो यहाँ देखना सवाल में क्या है, यहाँ पे ये कह रहा है 5 मीटर तक देख पाता है स्पष्ट, 5 मीटर तक, यहाँ से अपनी आंख से 5 मीटर तक देख पा रहा है वो, यानी कि स्पष्ट कहाँ तक देख रहा है? निकट तक, 5 मीटर तक। तो कौन सा दोष होगा? निकट दृष्टि दोष। उसका नाम बताना है हमें दोष का, तो पहले का आंसर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष पहले का आंसर हो गया। ठीक है, पहले का ही आंसर आ गया। दूसरे में देखते हैं क्या कह रहा है। बहुत दूर तक स्थित किसी वस्तु को देखने के लिए उसे किस प्रकार का लेंस लगाना पड़ेगा? ठीक है, अब बता देंगे हम किस प्रकार का लेंस लगाना पड़ेगा। एफ निकाल लो, एफ निकाल लो आराम से। प्लस में आएगी मतलब फोकस दूरी प्लस में आएगी तो उत्तल, और माइनस में आएगी तो अवतल। लेंस का फार्मूला लगा लो, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। वैल्यूएट कर दो, 1/f बराबर 1/v, v की वैल्यू -5 मीटर, -5 माइनस 1/u, और u की वैल्यू माइनस अनंत, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अनंत ही आएगा। ये तो हमारा 0 ही हो जाएगा। ठीक, तो f बराबर कितना आ जाएगा? देखो f पलटेगा तो -5 भी पलट जाएगा, यानी कि f बराबर -5 मीटर में है ना, तो मीटर में लिखेंगे, सेंटीमीटर में तो लिखना। और यहाँ से देखना ये फोकस दूरी माइनस में आई है, फोकस दूरी माइनस में, तो कौन सा लेंस होगा? अवतल लेंस, अवतल लेंस। ठीक है, अब यहां से आगे 17 पेज पे, इसमें क्या कह रहा है? एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 20 मीटर, मीटर नहीं सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर दूर स्थित पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है। 20 सेंटीमीटर दूर स्थित पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है। तो जहां तक स्पष्ट पढ़ पा रहा है, प्रतिबिंब भी देख पाएगा वहां के, तो वैल्यू क्या होगी हमारी? v। दूसरे पेन से लिखते हैं, स्पष्ट जहां तक देख पा रहा है -20 सेंटीमीटर है आपके, और माइनस में लिखेंगे, याद रखना u और v की वैल्यू। पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रखकर पढ़ने के लिए उसे कैसा? पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रखकर पढ़ने के लिए
रखवा रहा है जहां तक चाहता है वो, यानी कि u की वैल्यू माइनस में लेंगे 25 सेंटीमीटर। पढ़ने के लिए कैसा कितनी फोकस दूरी का लेंस अपने चश्मे में प्रयोग करना चाहिए, फोकस दूरी निकाल लो, सब पता चल जाएगा। तो फार्मूला लेंस का 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। वैल्यूएट करो, 1/f बराबर 1/v की वैल्यू कितनी रखेंगे, v की -20 माइनस 1/u की वैल्यू -25, और माइनस पहले से है तो +25 हो जाएगा, +1/25। ठीक है, तो 1/f बराबर एलसीएम ले लो, 20 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 100। एलसीएम लेना तुम पे आना चाहिए, वो मेरी हेडक नहीं है अब। तो 20 100 को कितनी बार काट देगा, 5 बार। और ये माइनस लग रहा है तो माइनस लगा देंगे, आगे नीचे वाला माइनस ऊपर पहुंच जाएगा वो, प्लस। यहाँ पे 25 100 को कितनी बार काट देगा, 4 बार। ठीक है, फिर उसके बाद 1/f बराबर -5 में से प्लस के 4 कम कर दो, तो -1 अपॉन नीचे कितना, 100। तो f बराबर कितना हो जाएगा, आगे लिख लेते हैं। देखो पहले देख लो इसमें, f बराबर कितना हो जाएगा, f बराबर f पलटेगा तो 100 भी पलट जाएगा, यानी कि f बराबर हो जाएगा 100। सेंटीमीटर में आ रही है ना सारी वैल्यू, तो ये भी सेंटीमीटर में ही आएगा। ठीक है, और ये माइनस जो है ये 100 के आगे लग जाएगा, ये -100 के आगे लग गया, ये वैल्यू आ गई हमारी फोकस दूरी। ठीक है, फोकस जो है हमारा, फोकस देखो फोकस दूरी माइनस में आई है। कैसा लेंस प्रयोग करना चाहिए हमें, अवतल लेंस। माइनस में आता तो अवतल लेंस। ठीक है, ये 5 नंबर सवाल हो गया हमारा। अब करते हैं हम 6 नंबर सवाल। ये बॉक्स खाली छूट गया, छोड़ो, 6 पे आ जाते हैं। क्या कह रहा है, एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति अपनी आंख से 10 मीटर से दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता। भाई ये व्यक्ति है कोई, और कह रहा है अपनी आंख से 10 मीटर तक वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता, यानी कि 10 मीटर से दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता, यहां से आगे वस्तुओं को नहीं देख पाता, 10 मीटर तक देख पाता है यहां तक। ठीक है, तो पास की वस्तुएं देख पा रहा है ना, तो कौन सा दोष, निकट दृष्टि दोष। दूर की नहीं देख पा रहा, दूर की वस्तुएं नहीं देख पा रहा, और दूर वो देखना कहाँ तक चाहेगा, अनंत तक। देखो अनंत ही दे रखा, अनंत पर, ये दे रखा अनंत पर। ठीक है, पहले वैल्यूएट कर लेते हैं इसको। एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति मनुष्य अपनी आंख से 10 मीटर की दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाते, यानी कि 10 मीटर तक तो देख पा रहा है, और जहां तक स्पष्ट देख पा रहा है वो v की वैल्यू, v बराबर -10 मीटर। ठीक है, देखना कहाँ तक चाहता है, अनंत पर, u की वैल्यू माइनस में लेंगे अनंत। देखने के लिए किस फोकस दूरी f एवं क्षमता वाले लेंस की आवश्यकता होगी, क्षमता यानी कि p, ये भी निकालना है। लेंस की प्रकृति क्या होगी, कैसा लेंस होगा, अब तल ये बताना, वो एफ से निकल जाएगा हमारा। ये कैसा हो गया अभी पेन, अच्छा, लेंस का फॉर्मूला लगाओ, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो 1/f फोकस दूरी तो निकाल ली हमें, 1/v, v की वैल्यू -10 माइनस 1/u, u की वैल्यू माइनस अनंत, तो माइनस माइनस प्लस और अनंत, ये क्या हो जाएगा हमारा, 0। काटो इसे, तो
एफ पलटेगा -10 भी पलट जाएगा, यानी कि एफ बराबर -10। सेंटीमीटर मीटर ये बता दो, सेंटीमीटर मीटर यहाँ से देख लो, मीटर में है तो मीटर। ठीक है, अब यहाँ से ये बताओ मुझे, फोकस दूरी माइनस में आई है, माइनस में आई है तो कौन सा लेंस, अवतल लेंस। ठीक है, फिर कह रहा है क्षमता और बता दो इसकी, पी की वैल्यू। तो पी बराबर होता है 1/f, फोकस दूरी यानी कि इकाई में मीटर में। फोकस दूरी आई कितनी, -10 सेंटीमीटर, -10 मीटर। तो रखेंगे 1/-10, काटापीटी मचाएंगे। देखो पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 10 ही का ना 10, 10 ही का ना 10, यानी कि एक बार, तो हो गया 0.1। और ये माइनस आगे जो लिख रहा है ये लग रहा है ये वाला, और लग जाएगा यहाँ पे, ये लग गया माइनस के 0.1। किसकी वैल्यू, पी की वैल्यू। मात्रक क्या होता है, डायोप्टर, डी मतलब डायोप्टर। आंसर 7 नंबर। प्रिज्म के दोनों फार्मूले लिखवाए मैंने, वो ध्यान रखना है। कह रहा है एक प्रिज्म का कोण 60 डिग्री, ए की वैल्यू। ठीक है, अल्पतम विचलन कोण 38 डिग्री है, यानी कि डेल्टा एम 38 डिग्री। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करो, एन ज्ञात करना है। एक वैल्यू दे रखी है, साइन 49 डिग्री बराबर होता है 0.75। ठीक है, दे रखा हमें। तो फार्मूला क्या था अपवर्तनांक का, एन बराबर साइन ब्रैकेट में डेल्टा एम प्लस A/2 ब्रैकेट बंद, अपॉन साइन A/2। ठीक है, ये हो गया। तो अपवर्तनांक तो हमें निकालना ही है, तो ऐसे ही रहने देते हैं इसको। तो इधर एन बराबर कितना हो जाएगा, साइन, साइन थोड़ा गड़बड़ बन गया, दोबारा सही करके बनाते हैं। साइन अभी भी कुछ सही नहीं बना। ठीक है, वैल्यू रखते हैं। विचलन कोण डेल्टा एम कितना है, 38 डिग्री, प्लस ए की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री बटा 2 ब्रैकेट बंद, अपॉन साइन A/2। तो साइन ए की वैल्यू 60 डिग्री y2। ठीक है, इसको काटाफीटी में जाता, 2 ही का ना 2, और 2 से कट जाएगा 30 बार, तो साइन 30 डिग्री हो गया। ये एन बराबर कितना हो जाएगा अब ये देखो, 38 और 60 कितना हो गया, 98। जुड़ के 98 हो जाएगा, ये ऊपर ऊपर के जुड़ जाएंगे। और 98 को फिर 2 कितनी बार काट देगा, 49 बार, ये वाला 2 49 बार काट देगा, तो ये हो जाएगा साइन 49 डिग्री अपॉन साइन 30 डिग्री। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। 49 डिग्री की वैल्यू दे रखी है, साइड से देख लेना, ये रही 0.75। ठीक है, और साइन 30 की वैल्यू याद होनी चाहिए। तो एन बराबर साइन 49 डिग्री की वैल्यू 0.75, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। ठीक है, देखो ये 1/2, ये वाला जो ये पलट जाएगा, तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा, यानी कि इस तरह से 0.75 इंटू 2 ऊपर और 1 नीचे। तो एन बराबर कितना हो जाएगा, 75 दूनी 150, 150, यानी कि, और 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दे यहाँ पे हमने, तो ये हमारा एन निकल के आइए अपवर्तनांक। आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन इस और कर लेते हैं। एक प्रिज्म के प्रिज्म कोण का मान 60 डिग्री है।
ए की वैल्यू, प्रिज्म कोण बताया था ना मैंने, ए से प्रदर्शित करेंगे 60 डिग्री। प्रिज्म के पदार्थ का आवर्तनांक √3 है, एन की वैल्यू √3। प्रिज्म के न्यूनतम विचलन कोण का मान क्या है, डेल्टा एम का पूछ रहा है। ठीक है, निकालते हैं, फार्मूला लगा लेंगे सिंपल। होता क्या है, एन बराबर साइन डेल्टा एम प्लस ए वाई टू अपॉन में साइन ए वाई टू। ठीक है, वैल्यूएट करो। एन की वैल्यू कितनी दे रखी है, √3 रख दो। साइन डेल्टा एम तो निकालना है हमको, प्लस ए की वैल्यू 60 डिग्री बट्टा 2 अपॉन साइन ए की वैल्यू 60 डिग्री बटे में 2, कटाफिटी मचाएंगे, 2 ही कना 2, 2 से 60, 30 बार, ये हो जाएगा साइन 30। तो √3 बराबर साइन डेल्टा एम प्लस ए वाई टू ब्रैकेट 1 अपॉन साइन 30 डिग्री। ठीक है, अब देखो ये साइन 30 डिग्री जो है, ये वाला साइन 30 डिग्री, ये √3 से आके गुणा कर लेगा। साइन 30 डिग्री की वैल्यू रख दो, कितना होता है 1/2, 1/2 होता है वो, 1/2 √3 से आके गुणा कर लेगा। अगले पेज पे चलते हैं। सॉरी, मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया यहाँ पे, ये मैं ठीक कर लेता हूँ। ये 60 डिग्री है ये। ठीक है, तो 1/2 जो है ये साइन 30 की वैल्यू √3 से गुणा कर लेगी। ठीक है, ये हो जाएगा √3 इंटू साइन 30 की वैल्यू रख दे रहा हूँ 1/2 बराबर, ये हो जाएगा इधर साइन डेल्टा एम प्लस के 60/2। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे, ये बन गया √3/2, √3/2 भाई, √3 के बटे में जाएगा ना 2, तो √3/2 बन गया। साइन में √3/2 किसका मान होता है, कितने डिग्री का, तो साइन 60 डिग्री का, बराबर साइन डेल्टा एम प्लस 60 डिग्री बटा 2। ठीक है, अब यहाँ से देखो काटना तो है नहीं, वैसे ही काट देंगे बस, इस साइन से साइन हट जाएगा, हट जाएगा, तो 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, डेल्टा एम प्लस 60 डिग्री बटा 2। अब यहाँ से क्या होना है, ये 2 60 से मल्टीप्लाई कर लेगा, क्या 2 जो है 60 के पास में आ जाएगा, गुणा हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 दूनी 120 बराबर डेल्टा एम प्लस के 60 डिग्री। ये 60 इधर जाएगा तो काय का हो जाएगा, माइनस का, यानी कि 120 माइनस 60 डिग्री बराबर डेल्टा एम। तो डेल्टा एम बराबर कितना बचेगा, 120 में से 60 घटा दो, तो ये बचेगा 60 डिग्री बराबर डेल्टा एम। विचलन कोण, अल्पतम विचलन कोण कितना आ गया, 60 डिग्री, यही हमारा आंसर है। ठीक है, और जो भी दिक्कत आई हो, कोई सवाल गलत हो गया हो, कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो बताना, आगे से वेरीफाई करूंगा, उसे ध्यान रखूंगा। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, लिख देते हैं हम थैंक यू। वीडियो को जो है लाइक शेयर जरूर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, हाँ, बस बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।